साथियों, आज मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रहा हूं और इसमें मैं खास तौर से इंटीग्रेशन में जो काम आने वाली प्रॉपर्टीज है, जो गुणधर्म है, मैं उनको ले रहा हूं और मैंने खास तौर से इसमें P0 से P8 तक की प्रॉपर्टीज को सबसे पहले लिया है। इसमें देखिए सबसे पहले बात आती है, मैंने लिख दिया है P0 प्रॉपर्टी। P0 प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? A to B fx dx, और ये आपके इसमें क्या होता है, लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप fx की जगह अगर फंक्शन में ft dt या fu du कर दे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट वही रहेगी और वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ये जैसे इस तरीके से आप समझ सकते हो, ये आपके मान लो कोई कर्व है इस तरीके से, ये fx और इसमें x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक बढ़ रहे हैं, तो ये आपका कर्व है। तो इससे आपके ये एरिया बनेगा, चाहे आप इस फॉर्म से चलो या इस फॉर्म में। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब बात करूं मैं, अच्छा जैसे अगर आप इसमें अगर करना भी चाहो तो आप फंक्शन चेंज कर दो भली। जैसे इसमें a टू b है और इसमें फंक्शन आपके x स्क्वायर dx है, तो आप इसमें ले सकते हो a से b, और अगर मैंने फंक्शन को t में कन्वर्ट कर लिया है तो t स्क्वायर dt बन जाएगा। सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। ये आपके P0 प्रॉपर्टी। अब मैं बात करूं P1 प्रॉपर्टी की। साथियों, P1 प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लिमिट a से b ले लें आप और आपके ये फंक्शन fx dx है, तो उस केस में इसमें माइनस कर दें और लिमिट आपके b टू a हो जाएगी और यहाँ fx dx as it is रहेगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे अपन किसी नंबर लाइन पर अगर अपन 1 से 2 की बात करें, जैसे कोई, ठीक है, कोई भी फंक्शन ले लो इस तरीके से ये, और ये आपके fx है, तो 1 से 2 है, तो फंक्शन अगर आपके जैसे 1 से 2 और फंक्शन आपने चलो x स्क्वायर ले लिया dx, तो आप इसमें माइनस करके 2 to 1 करके और ये या जो फंक्शन है आप एज इट इज ले सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पहले अपन 1 से 2 जा रहे थे, अब के बार अपन ने 2 से 1 उल्टा रिवर्स कर दिया, तो अपन ने इसको माइनस कर दिया। ये आपके P1 प्रॉपर्टी है। P2 प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो इसमें आपको क्या करना है, इसको आप 2 पार्ट में यूज कर लीजिए। कैसे? देखो, ये A से B तक था, तो आप इसको बीच में एक और कोई एलिमेंट डाल दे, A से C fx dx प्लस C टू B fx dx। कैसे? जैसे आपके ये है इस तरीके से और ये कोई फंक्शन है और हमने इसको x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक ले रखा है, तो आप इसमें एक एलिमेंट और डाल दीजिए x इक्वल टू c। तो ये a से अपन b तक ले रहे थे, तो हम इसे a से c और c से b 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ केवल 2 पार्ट में डिवाइड किया, कोई जरूरी नहीं हम इस P2 प्रॉपर्टी को चाहे तो इसको a से बीच में a1, फिर a1 से a2, फिर a2 से a3, ऐसे करते करते अपन इसमें लिमिट को चाहे जितना बढ़ा सकते हैं और लास्ट में हमें कहाँ खत्म करनी पड़ेगी, जैसे a3 से b, ठीक है। यानी आप बीच में इसके कितने ही टुकड़े कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये या a1 a2 फिर a3 a4 और लास्ट में ये जो आपका a से b पे जाके खत्म होगा। तो आप चाहे जितने टुकड़ों में इसको डिवाइड कर ले, आएगा वही बीच का एरिया ही। तो ये आपके प्रॉपर्टी P2 थी। P3 प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये बनेगा, इन दोनों को आप प्लस कर लें, लिमिट यहाँ तो एज इट इज लिखनी है और फंक्शन f एज इट इज
और इसमें a प्लस बी, और ये जो टर्म है या इसको आपको माइनस में कर देना है और बाकी जो फंक्शन है पूरा एज इट इज रहेगा। ये आपके P3 प्रॉपर्टी कहलाएगी। जैसे अगर आपके कोई फंक्शन हो कि पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 और ये आपके साइन एक्स डी एक्स अगर है तो ये बन जाएगा आपके लिमिट एज इट इज पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, और ये बनेगा साइन, और यहाँ आप इन दोनों को प्लस कर ले, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, और फिर ये माइनस का x बन जाएगा। ठीक है, बस ये इसको आप सिंप्लीफाई कर लें और आंसर निकाल लें, बस वही आंसर इसका एग्जिट बन जाएगा। ये आपके P3 प्रॉपर्टी। अब साथियों मैं P4 प्रॉपर्टी जो है ना, जो सबसे ज्यादा यूज होती है, सबसे ज्यादा P3 होती है और इसके बाद में ये P4, तो मैं P4 भी साथ के साथ ही यूज कर रहा हूं, क्योंकि इसमें फर्क क्या है देखना आप। जैसे 0 टू a और ये आपके fx dx फंक्शन है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, 0 टू a एज इट इज रहेगी, और ये fx x की जगह आपको ये a माइनस x कर लेना है। अब देखो तो ये जो P3 है ये इसकी एक विशिष्ट स्थिति है, स्पेशल केस में P4 आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ आपके a टू b की जगह a0 बना दिया ना, b को a कर दिया, तो ये आपके P4 प्रॉपर्टी बन जाएगी। अब आता है P5 प्रॉपर्टी। P5 में देख लिमिट क्या लिखी मैंने, 0 टू 2a। ठीक है, तो इसमें आपको दो पार्ट में लिख देना है, 0 टू a f, और ये a से ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर चेंज क्या आएगा, चेंज आएगा यहाँ पर 0 टू a ही रहेगा, पर यहाँ क्या चेंज आएगा जो देख लीजिए आप, ये अपर लिमिट है वो माइनस x कर दो और ये dx, ये है P5 प्रॉपर्टी। और आपको बता दो, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इससे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, या थर्ड ग्रेड में ये नहीं है, ठीक है ना, या जेई या किसी भी स्टेट से, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज की जाती है क्वेश्चन पूछने में। P6 प्रॉपर्टी की बात करें तो देखिए इसमें फर्क क्या है, P5 में भी 0 टू 2a fx dx था, तो फिर इसमें चेंज क्या है, इसमें दो केस बन रहे हैं, और दो केस क्या बन रहे हैं जो आप देख लेना। एक तो बन रहा 2 इंटू लिमिट 0 टू a और f x dx, दूसरा बन रहा 0। अब ये किस केस में, ये तो बन रहा है अगर आपके f 2a माइनस x करे, ठीक है, तो माइनस नहीं प्लस में ही आए fx, और अगर यहाँ f 2a माइनस x इक्वल टू माइनस fx आए तो 0 होगा। ये आपके इसमें समझने वाली बात है। जो लिमिट का इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, या 2a है या 0 से a रहेगी, और डबल कर देना और fx dx कर देना अगर ये कंडीशन बने, और अगर माइनस में आ रहा हो तो उस कंडीशन में आपको 0 करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो आपको इसको भी अच्छी तरह याद रखना है ताकि सवाल करते समय आप इसको यूज कर सको। नेक्स्ट आता है P7 प्रॉपर्टीज। इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। इसमें आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन माइनस a टू a fx dx। तो इस केस में आपके दो कंडीशन बनती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो आप क्या करें कि ये इसको डायरेक्ट fx dx लिख दें, और लिमिट आप 0 से a बना दें और डबल कर दें। एक कंडीशन तो ये बनती है। दूसरी कंडीशन आपकी डायरेक्ट ये 0 बन जाती है।
इसकी 2 वैल्यू होगी, लेकिन ये दोनों किस कंडीशन में होती है? जब फंक्शन आपका एफ एक्स जो है वो क्या हो, इवन फंक्शन हो, समफलन हो। और जब ये फंक्शन अगर ओड है, एफ एक्स आपके ओड फंक्शन है, विषम फलन है, तो उस केस में ये दोनों ध्यान रखना, इवन फंक्शन है तो -a से 1 होगा तो आंसर आपके ये वाला बनेगा, फर्स्ट वाला। और अगर ओड है तो 0 आएगा आंसर। ठीक है, ओड इवन में आपको जानकारी होगी मेरे हिसाब से कि अगर आपके f-x रखा जाए, मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, है ना, तो उस कंडीशन में ये फंक्शन वहीं आ जाए तो ये इवन फंक्शन होगा। और अगर आपके f-x रखा जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये -fx आ जाए तो ये आपके क्या बनेगा, ओड फंक्शन। ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें जैसे इसमें अगर कंडीशन देखना चाहो तो आप एक फंक्शन ले लो f(x) = cos x, ये आपके इवन फंक्शन है। और इसमें आपके f(x) = अगर sin x ले लो तो ओड फंक्शन है। ये दोनों इसमें पुट करके देख लो आप, तो ये ध्यान रखना। फिर बात आती है आपके P8। ठीक है, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है 0 to NA, और ये fx dx। तो उस कंडीशन में आपके ये बनेगा, ये n आगे आ जाएगा और 0 to a और fx dx बन जाएगा। P9 प्रॉपर्टी और है इसमें, जो एक, वैसे तो अपन इसको राइट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर्टी की तरह याद रखो तो बहुत इजी रहेगा। ये कह रहा है कि a to b x fx dx। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा हमेशा a + b/2 इंटीग्रेशन ऑफ a to b और ये fx dx बन जाएगा। ये याद रखना आपको इसमें। लेकिन इसमें एक शर्त है, वो शर्त क्या है? इसमें x जो है ये हट जाएगा, देख लीजिए, लेकिन ये कब हटेगा? whenever f a + b - x = fx हो, तभी ये कंडीशन लागू होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो इन प्रॉपर्टीज को जरूर याद रखें। आपके इंटीग्रेशन के क्वेश्चन तो एग्जाम में बिल्कुल सही हो ही जाएंगे।